नहीं दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें और बड़ी बात किसी क्यों बोलूंगा, मुझे तो यहाँ मतलब है, आप बोलना है आप बोलो। मैंने क्लास चालू। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको हम डिस्कस कर रहे थे कि जो स्टार्टिंग की यूनिट थी फर्स्ट, जो कि चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो जाती है, अब हम क्या है कि यहाँ यूनिट सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। और यूनिट सेकंड है, उसमें चैप्टर 5 और 6 रहेंगे, और थोड़ा सा टॉपिक 4 का है, लेकिन पहले आप इसको चैप्टर 5 को समझेंगे। अनुकोण प्रतिचित्रण, कन्फॉर्मल मैपिंग। चैप्टर का नाम है अनुकोण प्रतिचित्रण, और इसमें पहला पॉइंट होगा रूपांतरण या प्रतिचित्रण। ओके, क्या आएगा पहला पॉइंट? रूपांतरण अथवा प्रतिचित्रण। देखिए, रूपांतरण या प्रतिचित्रण का मतलब आप जब फिजिक्स पढ़ी थी तो वहां भी पढ़ा होगा आपने रूपांतरण, जैसे कि लॉरेंज रूपांतरण। वहां क्या हुआ करता था कि एक निर्देश तंत्र दूसरे में रूपांतरित किया जाता था। एक निर्देश तंत्र क्या है? दूसरे में रूपांतरित किया जाता था। तो अब यहां क्या करेंगे हम? सिस्टम तो सेम रहेगा कि यहां एक तो होगा जेड तल, जिसमें कि एक्स और वाई अक्ष होंगी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के अकॉर्डिंग। दूसरा होगा डब्ल्यू तल, जो कि डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड होता है, और इसको यू प्लस आयोटा भी लिखते हैं। तो इसमें एक तो यू अक्ष हो जाती है और दूसरी हो जाती है वी अक्ष। ओके, अब यहां एक निर्देश तंत्र में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी जेड तल में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं, आप ये कह सकते हो कि जेड तल में किसी पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं, जरूरी नहीं है कि क्यू पॉइंट जो डब्ल्यू तल है उसमें भी उतने ही हो सकता है ये पी पॉइंट कहीं भी मूव कर जाए। मान लो पी पॉइंट यहां आ जाए, तो ये क्या है कि जेड तल के सापेक्ष डब्ल्यू तल में पी की जो स्थिति परिवर्तित हुई है, वही एक तरह से रूपांतरण कहलाता है। अब यहां हम पॉइंट की भी बात कर सकते हैं। अगर क्षेत्र बने तो क्षेत्र रूपांतरित हो जाएगा, वहां कोई भी लाइन हो तो वो भी रूपांतरित हो जाएगी वहां। तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे फिर हम आगे चल करके। अनुकोण का मतलब, यहां एक अनुकोण प्रतिचित्रण है, इसका मतलब है कि दो वक्र C1 और C2 के मध्य जो कोण है किसी भी जेड तल में, वह मान लीजिए डब्ल्यू तल में भी उतना ही कोण रखे, और ये जो डब्ल्यू तल है इसमें मान लीजिए ये वक्र गामा 1 और ये गामा 2, इन दोनों वक्रों के बीच में क्या है? कोण उतना ही रहे, जैसे कि थीटा कोण यहाँ जेड तल में है वक्र C1 और C2 के मध्य कोण, उतना ही यहाँ क्या है? डब्ल्यू तल में ही भी हो। अब ये जो वक्र है ना C1 C2, यहाँ डब्ल्यू तल में गामा 1 गामा 2 में परिवर्तित हो गई। परिवर्तित होने के बाद में इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा ही रहे। साथ में आप ये और देखेंगे कि इसमें जो एंगल रोटेट हुआ है, आप देखेंगे यहाँ जो एंगल है थीटा, वह बस इस डायरेक्शन में रोटेट हो गया, यानी वामावर्त दिशा में। तो वामावर्त दिशा में रोटेट हुआ है
तो देखो यानी दिशा तो दोनों की सेम है, इसकी भी यही है वामावर्त, कर्व से देखोगे तो वामावर्त दिशा है, इधर भी वामावर्त है, लेकिन एंगल दोनों का क्या हो, इनके बीच में थीटा ही रहे, दोनों वक्रों के बीच में थीटा ही कोण रहे, कोण तो समान रहे, दिशा भी समान रहे, तो ऐसी कंडीशन में इसको अनुकोण प्रतिचित्रण कहते हैं, अनुकोण प्रतिचित्रण कहते हैं। ओके, और ये स्थानांतरण तो क्या है, स्थानांतरण तो क्या है, किसी भी पॉइंट के लिए कर सकते हो, किसी भी क्षेत्र के लिए कर सकते हो। जैसे कि पहले आपको एक एग्जांपल बताते हैं, यहां पहले एक एग्जांपल देखोगे स्थानांतरण या प्रतिचित्रण को परिभाषित करने से पहले, और ये एग्जांपल है यहां एग्जाम्पल 5.1.1, ये कहा है कि रूपांतरण W इक्वल टू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा के अंतर्गत जेड समतल में जेड तल में x बराबर 1 y बराबर 2 से परिसीमित आयतीय क्षेत्र, देखिए यहां दे रखा है x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2, ये दे रखा है। यानी जेड समतल में तो ये कंडीशन है, और डब्ल्यू समतल में इसका जो क्षेत्र है डी डैश वो निर्धारित करना है। तो अब आप एक्स समतल के द्वारा आपको रूपांतरण ये दे रखा है, इसकी हेल्प से डब्ल्यू तल में आपको क्षेत्र बताना है, क्योंकि रूपांतरण W बराबर जेड प्लस 1 माइनस आयोटा, W को आप U प्लस आयोटा भी लिख सकते हो, Z को भी आप x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 माइनस आयोटा लिख सकते हैं, x प्लस 1 को एक साथ लिखें, आयोटा कॉमन लेकर के y माइनस 1 लिखें, U की जो वैल्यू है वो है x प्लस 1, V की वैल्यू होगी अपने पास में यहाँ y माइनस 1। ओके, U भी बन गई ना। अब देखो यहाँ रूपांतरण के लिए यदि x बराबर 0, देखो z तल में x 0 है, तब u की जो वैल्यू बनेगी u इक्वल टू 1, और देखिए x बराबर 0 है तो u इक्वल टू 1, और x बराबर 1, तब u की वैल्यू बनेगी 1 और 1 2। तीसरा देखिए y पे कंडीशन लगाओगे, अगर आप इसमें y बराबर 0 लिया जाए, जैसा कि दे रखा है y 0 रखोगे तो b बराबर -1। अगला पॉइंट है यदि y बराबर ये 2 हो, तब v बराबर बनेगा, यहां 2 में से 1 घटाओगे तो 1। अब देखिए जो जेड तल था ना, जेड तल, इस जेड तल में आप देखेंगे, जेड तल में देखोगे क्षेत्र x बराबर 0 वाली लाइन y अक्ष होती है, y बराबर 0 वाली लाइन x अक्ष होती है, और x बराबर 1 वाली लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, x बराबर 1, y बराबर 2 वाली लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। तो आप देखोगे इनसे घिरा हुआ क्षेत्र ये बन गया, यानी x तल में जो क्षेत्र है वो तो ये है जो कि दे रखा है आपको पहले ही, सॉरी जेड तल में जो क्षेत्र है वो उसके लिए ये कंडीशन दे रखी है, तो ये क्षेत्र बना जेड तल में।
लेकिन अब यहां जो जेड तल में जो क्षेत्र है वह डब्ल्यू तल में कितना बदल जाएगा वो देखिए। अब आप डब्ल्यू तल में यू भी जैसे एक्स वाई थे अपने अक्ष, अब यहां ये यू और वी अक्ष कहलाएंगे। अब देखेंगे यहां की कितना परिवर्तन हो रहा है इसमें। तो इस परिवर्तन के लिए u बराबर 1 वाली लाइन, u बराबर 2 वाली लाइन, तो मान लीजिए u बराबर 1 की लाइन यहां से जा रही है, u बराबर 2 की लाइन यहां से जा रही है, u बराबर 1 की लाइन है और ये u बराबर 2 वाली लाइन है। फिर देखोगे v बराबर -1, v बराबर -1 ये 0 है, यहां -1 वाली लाइन यहां से जा रही है v बराबर -1 की। दूसरा है v बराबर +1, तो v बराबर +1 थोड़ा ऊपर होगी, यहां से जाएगी, v बराबर 1 है। अब इनसे घिरा हुआ क्षेत्र ये हो गया ना, तो यही क्या है कि रूपांतरण हो गया। यही क्या है, रूपांतरण कहलाता है। इस तरह से जो रूपांतरण है यानी फलन जो दे रखा था ना यहाँ, ये क्या एक नियम ही तो बना हुआ था, W = Z + 1 - i, एक नियम बना हुआ था जिसके द्वारा Z तल का जो क्षेत्र था वह W तल में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या है, एक रूपांतरण रहेगा। अब आप सभी लिखेंगे जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि आपको बोर्ड पे नहीं लिखाया जाएगा, कॉपी पे लिखेंगे सभी, और अपनी अपनी कॉपी पेन साथ में रखें, ऐसा भी हमने कहा था। और अब से लिखाने का काम होगा ना, तो आपको कॉपी पे ही लिखना होगा। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं आपको कि कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठा करें। ओके, इसको अब सुनो, ये नहीं लिखना था, इसका तो आपको स्क्रीनशॉट ही लेना है, लेकिन अभी नहीं, पहले लिख लो। ये तो एक हमने एग्जाम्पल दिया था कि रूपांतरण क्या होता है, उसके लिए समझाया था आपको। तो पहले अब आप हेडिंग डालोगे रूपांतरण या प्रतिचित्रण, हेडिंग डालेंगे सभी, रूपांतरण या प्रतिचित्रण। क्या सभी रेडी हैं? एक बार कमेंट्स कर दें, बहुत स्लो स्लो बोलेंगे, ज्यादा जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं है, स्लो बोलेंगे, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल अभी बाद में नोट करना होगा। हेडिंग डाल दो रूपांतरण या प्रतिचित्रण। माना W बराबर f(z) बराबर u + i b। अरे वही लिखते हैं ना, W बराबर f(z) बराबर u प्लस, देखिए ऊपर स्टार्टिंग में लिखा है ना, ऊपर लिखा है ना W बराबर f(z) बराबर u + i भी ऊपर लिखा हुआ है आपके पास इधर यहां। तो इसको लिखोगे, माना W बराबर f(z) बराबर u + i भी तथा f के प्रांत D में तथा f के प्रांत D में Z समतल के प्रत्येक बिंदु के संगत f के प्रांत D में Z समतल के प्रत्येक बिंदु के संगत W समतल में एक बिंदु विद्यमान होगा। और आपके सामने जो समीकरण दे रखी है इसको कोई नंबर डाल देंगे आप,
यानी आप इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे और इसमें लिखेंगे फिर से जेड समतल एवं डब्ल्यू समतल के बिंदुओं के मध्य, जेड समतल एवं डब्ल्यू समतल के बिंदुओं के मध्य समीकरण 1 द्वारा परिभाषित संगति, समीकरण 1 द्वारा परिभाषित संगति बहुत स्लो बोलेंगे, कोई आगे पीछे नहीं रहेगा, टेंशन ना करें। समीकरण 1 द्वारा परिभाषित संगति प्रतिचित्रण या रूपांतरण कहलाती है। तथा इन दो समतलों में प्रतिचित्रण या रूपांतरण कहलाती है तथा इन दो समतलों में संगत बिंदुओं के समुच्चय को संगत बिंदुओं के समुच्चय को एक दूसरे का प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसमें ध्यान रहे आपको करना क्या होगा, ये जो एग्जाम्पल 5.1.1 दिया है इसके बाद में इसे नोट करना है। अब आप अनुकोण प्रतिचित्रण हेडिंग डाल देंगे। अनुकोण प्रतिचित्रण हेडिंग डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें अब समझ लेंगे आप। अभी वैसे रिपीट किया था थोड़ी देर पहले, आपको बता तो दिया था अनुकोण प्रतिचित्रण, लेकिन यहां आप रिपीट कर देते हैं फिर भी। देखिए अनुकोण प्रतिचित्रण में क्या होता है, दिशा और कोण समान होने चाहिए। जैसे कि यहां ये अपना जेड तल है और इसमें क्या है, दो वक्र हैं, इनके बीच में कोई कोण है। अब इन वक्रों को नाम हम C1 C2 दें और ये एक दूसरे को P पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट x0 y0 हैं पर काटते हैं। यहां देखिए समझने वाली जो बात होगी इस C1 वक्र पर एक स्पर्शरेखा खींचें। कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोण किसके बीच में होगा, P पॉइंट पर C1 और C2 पर स्पर्शरेखा खींचें, तब इनके बीच में कोण जो है वो थीटा है। यानी आप ऐसे ना कह करके C1 C2 के मध्य कोण बोला तो इसी तरह जाएगा कि C1 और C2 पर C1 और C2 के मध्य कोण थीटा है, लेकिन थीटा होता क्या है वास्तव में, C1 और C2 है, इन दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण होता है। अब देखिए हम यहां जेड तल की बात कर रहे हैं, तो जेड तल में इस रेखा को एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष नाम दोगे। ओके, जेड तल में पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x0 y0 है। तो इसमें आप देखेंगे कि जेड तल में वक्र C1 और C2 हैं जिन पर खींची जो कि एक दूसरे को बिंदु P कोऑर्डिनेट x0 y0 पर काटते हैं और इन पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण कितना है, थीटा। अब मान लीजिए
यही इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए और डब्ल्यू तल में इसका जो रूपांतरण है C1 C2 का जो रूपांतरण है वो मान लीजिए गामा 1 गामा 2 है, और यह जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है P डैश कह दो या Q कह दो या P ही रहने दो, मान लीजिए U0 V0 है। क्या है ये? U0 V0। और इन पर खींची गई स्पर्शरेखाएं भी उतना ही कोण बनाएं जितना कि जेड तल में बनाए थीटा। अब देखो डायरेक्शन इनकी क्या है, अब वामावर्त है ना, इस तरह से, यानी इनकी दिशा भी सेम है, कोण भी समान है। तो ऐसी स्थिति में ये अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। यहां इस तल को आप या तो यूवी तल कहें या फिर आप इसको डब्ल्यू तल कह सकते हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे, एक बार क्लास है ना इसको रीजॉइन करोगे, एक बार क्लास को रीजॉइन करेंगे, इसके बाद आपको बताया जाएगा